नमस्कार साथियों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाई विनय शैली। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पहले से पता होगा कि आजकल हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की कुछ बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें, और एक एक करके एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब करीब करीब 4 खंड करके वाक्य को ट्रांसलेट किया जाता है, और वो चारों हमने आपको हिंदी के वाक्य में ढूंढना भी बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि उनका प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्यों की ट्रांसलेशन कैसे होगी। बोर्ड पे एक सूत्र लिखा हुआ है, फॉलो मी, और देखिए, यह मेरा घर है। अगर हमें ये वाक्य करना हो तो यह मेरा घर है, यहाँ पर आप देखेंगे यह एक किताब है, वह एक पेड़ है, वह एक गाय है। आप सोचेंगे गुरुजी क्या पढ़ाने लगे, दूसरे तीसरी क्लास के बच्चे ये कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी रिवाइज हो जाए क्योंकि बड़े लोग भूलने लगे हैं, या जिनको बेसिक से सीखना हो वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शब्द है यह है, या शब्द है वह है, तो इनके मीनिंग का भी एक चक्कर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह को अंग्रेजी में लिखते हैं दिस, और वह को लिखते हैं दैट, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग आ जाती है इस, और मीनिंग आ जाती है उस, तो इसके लिए भी दैट ही लगेगा। इस मकान में, इन दिस हाउस, इस लड़के ने, दिस बॉय, उस लड़की ने, दैट गर्ल, तो उसके लिए हम लगाएंगे दैट। सिंपल चीज है। यह आ जाए तो दिस लगाएंगे, इस आ जाए तो भी दिस लगाएंगे, वह आएगा तो दैट लगाएंगे, और उस आएगा तो भी हम दैट लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिएगा कि किस प्रकार से इनकी ट्रांसलेशन बनाई जाती है। बड़ी सिंपल चीज है, बहुत एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरे को सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ ढूंढते कैसे हैं। नंबर 1 पे ये रहा सब्जेक्ट, और नंबर 2 पे ये रही वर्ब। है के लिए क्या वर्ब लगाएंगे, है, इसके लिए वर्ब लगती है इज, और है इसके लिए लगती है आर। ये एक वचन में, ये बहुवचन में। और हूं के लिए जो अकेला हूं आता है, हूं, इसके लिए एम लगता है, ठीक है ना। ये खासतौर से उन वाक्यों में अधिकांश होता है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कहने का अभिप्राय है कि वाक्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति बनती है कि कुछ वाक्यों में तो कार्य होने का बोध होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई काम किया जाता है, लिखना, पढ़ना, आना जाना, इस प्रकार से। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता, तो वहाँ वर्ब स्टेटिव होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, केवल स्थिति का ज्ञान कराती है। एक प्रकार से सूचना का आदान प्रदान वहाँ केवल हो जाया करता है। तो यहाँ पर यह है, और नंबर 3 पे ये अदर वर्ब लग जाएगा। 1 2 3 बीच में, 1 2 3 बीच में, 1 2। आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट आगे मिलता है, वर्ब पीछे मिलता है, और फिर हम उलट बचे हुए शब्दों को बीच में रखा करते हैं। इनकी ट्रांसलेशन बना लेते हैं, उसके बाद वो भी आपको बताऊंगा। यह मेरा घर है, तो अब हमने चूंकि इसके खंड कर लिए तो आप आराम से इनकी मीनिंग लगाते जाएंगे। दिस इज माई हाउस, ठीक है ना, दिस इज माई हाउस होगी ट्रांसलेशन। आप कहेंगे यह मेरा घर है, अंग्रेजी में कह दो दिस इज माई हाउस, एक ही बात है। यह एक किताब है, क्या करेंगे, दिस इज ए बुक, ओके। वह एक पेड़ है, अब दिस नहीं लगाएंगे, अब आ गया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब लगाएंगे दैट। जिसके बजाय अब हम दैट लगाएंगे, दैट इज अ ट्री, ठीक है ना, दैट इज अ ट्री। अब एक सेंटेंस और है कि वह एक गाय है, दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ।
वह एक गाय है। आपने देखा कि कितने आराम से इनकी ट्रांसलेशन बन पा रही है। तो इसी प्रकार से अन्य वाक्यों को भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक दो वाक्य लिख के बताऊंगा कि ये आगे पीछे किस प्रकार से इनके सीरियल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, तो उसकी वजह तो है कि हमें ये पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई अदर वर्ड आए हैं केवल, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो हम ऑब्जेक्ट को भी रखते उसकी जगह पे। ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो अदर वर्ड को रखेंगे, जो भी बच रहा है उसको रखेंगे। तो मोटे तौर पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी का वाक्य जो है, जब अंग्रेजी हम बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि आगे से शुरू होता है, मोस्टली आगे से शुरू होता है, सब्जेक्ट आगे होता है और फिर पीछे से उल्टे क्रम पे, जैसे नहीं बोलते हैं कि बैक गियर में, बिल्कुल उल्टे क्रम पे आते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ हमने है लगा दिया है। हिंदी में एक वचन के साथ भी जब विशेष सम्मान प्रकट करने के लिए है बोला जाता है। पिताजी बाजार गए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी बाजार गया है। सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जबकि ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से वो एक वचन ही होता है और उसकी रचना भी एक वचन में ही की जाती है। अब हम इस वाक्य को देखेंगे, लग रहा है खूब बड़ा सा वाक्य है। करेंगे क्या, सब्जेक्ट आगे, श्री नरेंद्र मोदी जी 1। अब हमें कहा ना वर्ब पे पीछे टू, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि कैसे हम उल्टे क्रम पे आते हैं। मैं यही तो बता रहा था अभी आपको कि अधिकांश वाक्यों में क्या होता है कि सब्जेक्ट आगे होता है और फिर सबसे लास्ट में आगे वर्ब मिलती है, फिर वहां से उल्टे क्रम पे हमें बनाना पड़ता है। तो नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, 4 पे के और 5 पे हमारा देश। देखा आपने, 1 2 3 4 5, मतलब यहां हम गए यूं और यहां पर हमें विपरीत क्रम पे आना है। इधर को जाएंगे, यहां पहुंचे, फिर हम इधर से उल्टा बैठ लें। 2 3 4 5। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, आराम से हो जाएगी उसी क्रम में। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर लगा देंगे, फिर श्री और जी की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, नंबर 2 इज, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 4 ऑफ, नंबर 5 हमारा देश, अवर कंट्री, ठीक है ना। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बेसिक ट्रांसलेशन की शुरुआत में ये कुछ इस प्रकार से वाक्य हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ सेंटेंस और डालूंगा, आप उन पर कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा कि उनको सॉल्व करके आप कमेंट करें। जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।